हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस पार्ट में हम लोग मजदूरी और काम पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये भी आपका टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पार्ट में इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर हो जाएगा इसका 13। ठीक है, और एक और बात, जैसे मैं कहते रहता हूँ कि जो भी मैं एक अच्छा सा पॉइंट बोलूँ उस पॉइंट को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, बीच बीच में मैं बोलते रहता हूँ कि ये इस तरह से सॉल्व होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, तो इस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगा क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करने में। ठीक है, और कम से कम समय में। तो चलिए प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि कमल और अनिल क्रमशः 8 दिन और 14 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। ठीक, यदि खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपये है तो अनिल कितना कमाएगा। अब देखिए दोस्त, जब भी मजदूरी से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने आए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो जितने भी मजदूरी के जो पैसा होते हैं ना, जितना भी इनकम होता है, वो सभी के सभी उसके इफिशियंसी यानी कि उसके क्षमता पर डिपेंड करेगा। यानी कि जितना भी पैसा दिया रहेगा ना, मजदूरी का पैसा, वो सभी के सभी उसके क्षमता पर निर्भर करेगा, दिन पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही सवाल उठना चाहिए कि इसमें क्षमता है कि नहीं। अगर नहीं है तो सबसे पहला आपका काम यही होगा कि उसका क्षमता निकाला जाए। ठीक है, और जितना भी पैसा उसका मजदूरी दिया रहेगा उसके क्षमता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसकी जितनी क्षमता उतना ही उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो एक कमल है, के लेते हैं इसको, एक अनिल है। ये आपका 8 दिन में काम खत्म करता है, तो ये आपका 14 दिन में। सबसे पहले इस तरह से हम टोटल वर्क तो निकालना जानते हैं। तो देखिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो 2 4 8 हो जाएगा, और 7 14 भी लाना है ना, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये डे है और ये टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क में डे से डिवाइड करते हैं तो आपकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता प्राप्त होता है। तो 8 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 चौका 8 बच जाएगा, इसमें 7। फिर अनिल है तो इसमें 14 से डिवाइड करना है, यानी कि 2 7 14, तब बच जाएगा इसमें 4। ठीक है, अब ये आपका क्षमता है। अब यही कह रहा है प्रश्न कि खुदाई का कुल खर्च 4400 रुपये है। ठीक है, यानी कि दोनों मिल करके जो आप खुदाई कर रहे हैं तो 44 रुपये दोनों में न बटेगा, तो दोनों की क्षमता आपको लेना पड़ेगा। तो दोनों की क्षमता, कमल और अनिल की क्षमता कितना है होगा, 7 4 11 यूनिट। रियल में कितना, 4400 रुपया। मैंने आपको पहले में नोट में बता दिया है कि जब भी मजदूरी आए तो उसको इफिशियंसी के बराबर रखा जाता है। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर में 11 से कट जाएगा तो 400। पूछा किसका है, तो अनिल कितना कमाएगा ये पूछा है, अनिल का इनकम पूछा है। तो अनिल ये है ना, तो अनिल का क्षमता कितना है, 4, यानी कि 1 यूनिट बराबर 400, तो 4 यूनिट बराबर कितना, 1600 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर ये अभी नहीं समझ में आया है तो ये प्रश्न से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है। ठीक, और बी अकेले किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेवारी ली। ए और बी क्या किया कि 3200 रुपये ले लिया और कहा कि हाँ मैं इसको काम कर दूंगा। ठीक, और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया। ठीक, तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा। ठीक है,
तो सी का पूछा है तो सी का एफिशिएंसी भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ए जो है आपका 6 दिन में खत्म कर रहा है, तो चलिए लेते हैं इसको, और बी आपका 8 दिन में खत्म कर रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि अब यहाँ पर कह रहा है कि सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म किया। सी की मदद से उन्होंने मतलब क्या, ए बी और सी तीनों मिलकर के जब काम किए तो 3 दिन में खत्म होगा। यानी कि अब की बार तीनों का काम करा दे रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। अब चलिए ए बी और सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक, टोटल वर्क इसमें कुछ नहीं करना है, 3 है तो 3 है, 6 है ना तो इसको भी 6 बना लेते हैं, 8 है 4 लाएंगे तो अब 8 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करने का 3 2 6 बच जाएगा इसमें 4, 8 से तो 8 4 दूनी 8, इसमें बच जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा इसमें 8। ठीक है, अब समझना कि ए और बी कितना की जिम्मेवारी लिया है काम करने के लिए, 3200 रुपये का। तो इसमें आपको सी भी आकर काम किया है, तो सी जब आकर काम किया है तो इसको भी तो पैसा मिलेगा ना। ठीक है, ये अपनी क्षमता भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब देखते हैं, ए की क्षमता तो 4 है, ठीक है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता कितना हो जाएगा, 4 3 7 है, टोटल 8 है, तो एक सी की एफिशिएंसी कितना ही है, एक ही ना। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितना है, 8, यानी कि 8 यूनिट रियल में कितना, 3200 रुपये को बांटना है ना, 3200 रुपया। 1 यूनिट बराबर में 400। तो आपसे यही पूछा है कि सी कितना कमाएगा, ये पूछा है आपसे। ठीक है, सी का कितना हिस्सा होगा, तो सी की क्षमता 1 है तो क्षमता के अनुसार मिलेगा, तो 1 की यूनिट बराबर में 400 तो रुपया मिलेगा उसको, 400 रुपये नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी क्षमता 1 ही है। अगर इस सी की क्षमता मान लेते हैं कि 2 यूनिट होता तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाता, 800 रुपये इसको मिलता। लेकिन अभी इसका जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो आपका 1 ही है। ठीक है, अब अगर आपसे प्रश्न में अलग अलग पूछ दे, यानी कि ए बी सी तीनों का पूछ दे, तो तीनों आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तीनों का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 1 यूनिट की वैल्यू तो आपको पता ही चल गया है 400। अगर आपसे एक का वैल्यू पूछे, जैसे एक का हिस्सा पूछ दे, तो एक क्षमता कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 रुपये हो जाएगा। अगर आप बी की निकालना चाहते हो तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको जितने में मैं बता रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने से आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ को तो प्रॉफिट हो रहा है इस वीडियो से। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में बताइए। और एक और बात, इस वीडियो के इधर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जिनको मैथ्स में डाउट रहता है, छोटे छोटे डाउट रहता है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ। उस नंबर से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। कैसे, तो व्हाट्सअप की मदद से। ठीक है, व्हाट्सअप में अपना डायरेक्ट इस नंबर को अपने व्हाट्सअप में जोड़ देना, तो वहाँ पर हाय लिख देना, तो हम उसको रिप्लाई देंगे। और जो भी आपका डाउट होगा, क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, आप डायरेक्ट उस नंबर पर भेजिए। आपको 1-2 घंटा में आपको वो आपका आंसर, उसका जवाब मिल जाएगा, और भी अच्छे से मिलेगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे डाउट क्वेश्चन, उसका डाउट सेशन बना करके मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो पर के। क्योंकि क्या होता है दोस्त कि अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो वो क्वेश्चन डाउट दूसरे का भी हो सकता है ना। ठीक है, इस तरह से सभी लोगों का बहुत ही फायदा होगा, वो भी फ्री में। ठीक है, अब देखिए दोस्त, मैं ये नंबर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जब पढ़ रहा था तो वहाँ पर कोचिंग में बहुत सारे भीड़ हो रहा था, तो उस समय जा कर के डाउट सर से पूछना थोड़ा सा इम्पॉसिबल, मतलब कुछ पॉसिबल था लेकिन बहुत सारा टाइम देना पड़ता था, और एक दिन में डाउट भी क्लियर नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत सारा का डाउट रहता है। तो वहाँ पर मैंने प्रॉब्लम फेस की थी, इसलिए मैं उस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। उस व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट, जो भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भेजिए और अच्छे से अपना डाउट क्लियर कर दीजिए।
ठीक है। अब चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। पूरे काम के लिए उन्हें 960 रुपये मिलते हैं। ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे? अगर आपसे ये प्रश्न सॉल्व हो जाए तो प्लीज़ इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपने आप से सॉल्व कीजिए, तभी इस वीडियो का आपका फ़ायदा हो पाएगा। और ये बात मैं लगभग सभी वीडियो में कह चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो देख लीजिएगा। ए 12 दिन में कर रहा है और बी आपका 15 दिन में कर रहा है, और तीनों मिलकर के यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के ये मात्र 5 दिन में ख़त्म करते हैं। चलिए, सबसे पहले इसकी क्षमता तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मजदूरी पर आधारित प्रश्न है तो क्षमता पता होना चाहिए। चलिए, 5 है और यहाँ पर 15 है ना, तो 3 ले लेते हैं, 15 भी हो जाएगा। और यहाँ पर 12 है तो 3 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी हो जाएगा। ठीक है, अलग से आपको एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं। 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि 3 चौका 12 बच जाएगा इसमें 5। 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 बच जाएगा इसमें 4। 5 से डिवाइड करेंगे बच जाएगा इसमें 12। सिंपल। अब ये इसमें आपसे पूछ रहा था कि ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए, थोड़ा सा समय बचा करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? तो देखिए, 960 रुपया तीनों को मिल रहा है। अब इसमें ए को बताना है कि ए को कितना मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ए का आप पता करिए कि कितना है टोटल। ए का तो आपका 5 की एफिशिएंसी है ना, ये तो आप जानते हैं कि 5 एफिशिएंसी पर ही पैसा बढ़ता है। ए का एफिशिएंसी 5 और टोटल एफिशिएंसी कितना है? तो 12, टोटल 12। और ये एफिशिएंसी यानी कि पैसे को ना बांटा जा रहा है इसको, तो 960 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर होगा 12 8 96, 5 गुने 80 तो 400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं इसमें कुछ नहीं किया। एक आपसे पूछ रहा था कि ए का कितना पैसा होगा, कितना हिस्सा होगा। तो ए का मैंने निकाल दिया कि इफिशिएंसी जो भी है, ये इफिशिएंसी इसको मैं निकाल दिया, और डिवाइड में टोटल इफिशिएंसी। ठीक है, टोटल इफिशिएंसी है, आई इंटू में 960 रुपये। 960 रुपये का बांटना है, बांट दिए तो आपका 400 रुपये आंसर आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए वही पुरानी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्त, टोटल कितना है? 12 यूनिट। 12 यूनिट रियल में 960 कट जाएगा तो 12 8 96। एक यूनिट बराबर कितना? 80। तो एक वैल्यू कितना? 5 है ना, 5 क्षमता है, तेरे 5 यूनिट बराबर में 400। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि ए किसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है, सभी को 400 रुपये मिलती है, तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे? चलिए, बहुत ही आसान मेथड है और पिछले जैसा ही है। ए को 16 दिन में ख़त्म करता है, बी आपका 24 दिन में, सी की सहायता से कर रहा है, यानी कि तीनों मिल करके ए प्लस बी प्लस सी, इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो कितना दिन में खत्म कर रहा है? तो 6 दिन में। सबसे पहले 3 गुने 2 6 हो जाएगा, और 16 लाना है ना, तो अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 भी हो जाएगा और 3 के 24 भी हो जाएगा, तो हो गया। 16 से डिवाइड करते हैं तो 8 गुने 2 16 बच जाएगा इसमें 3। 24 है तो 8 3 के 24 बच जाएगा इसमें 2। 6 है 6 बच जाएगा इसमें 8। ठीक है, आपको 400 रुपया कुल मजदूरी है इसमें, 400 रुपया टोटल मजदूरी है। तो ये बताना है कि तीनों को कितना मिलेगा अलग अलग। तो ए का सबसे पहले निकालते हैं। ए का तो दिया है 3, बी का कितना दिया है 2, तो सी का कितना होगा?
3 2 5 हो गया, तो 5 3 8 है ना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ए का भी क्षमता 3 ही है और सी का भी क्षमता 3 ही है, यानी कि ए और सी दोनों को समान पैसा मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर 2 रुपये इसको मिलेगा तो 2 रुपये इसको भी मिलेगा, क्योंकि दोनों का क्षमता एक ही है। चलिए इसका सॉल्व करते हैं। तो 8 यूनिट रियल में कितना, 400 रुपया। 1 यूनिट बराबर कितना, इसे डिवाइड करते हैं तब 8 5 40 यानी कि 50 हो जाएगा। 1 यूनिट पर बराबर 50, 1 यूनिट बराबर 50, तो 3 यूनिट बराबर कितना, 150। 2 यूनिट बराबर में 100 और 3 यूनिट बराबर में 150। मैंने कहा था ना कि ए को जितना पैसा मिलेगा उतना ही सी को भी मिलेगा, क्योंकि क्षमता इक्वल है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो और एक और बात मैं कह दूं कि अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से समझना चाहते हो, ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो कि देख लेते हैं, उनको अच्छा भी लगता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक ना, यही चीज़ें अगर आप पैसा दे कर कभी लोगे तो ऐसा चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, दिमाग में एक बैठ जाता है कि मैं पैसा दिया हूँ, पढ़ना है मुझे। ठीक है, तो चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। चलिए समझते हैं। ए को 21 दिन की मजदूरी दी जा रही है, बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा रही है। 7 3 का 21, सचिव का 28 भी हो जाता है, कटा देते हैं तो 21 कट जाएगा तो इसमें 4 बच जाएगा, 28 कट जाएगा तो यहाँ सचिव का 28 बच जाएगा, इसमें 3। वो मिलकर काम कर रहा है ना, ठीक है, मिलकर काम करा दे रहे हैं। टोटल है कितना, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 3 गुने 4 है टोटल काम है, और टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, 4 3 7 डिवाइड कर देंगे तो इसमें 12 दिन का इनको पैसा मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितना प्राइस होगा, लेकिन आप तो दिन निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न में कहीं भी प्राइस यानी कि पैसा नहीं दिया है, तो पैसा नहीं दिया है तो आप कभी भी पैसा नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर पैसा नहीं दिया है, मजदूरी नहीं दिया है और मजदूरी आपको रियल में पूछ रहा है, तो उस स्थिति में उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में यही कहना था कि उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। बस 12 दिनों की मजदूरी दी जा सकती है जब ये दोनों काम करेंगे मिल करके। तो ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका कहना है कि ए बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपया में करने के लिए काम पर रखा जाता है। ठीक है, ए बी सी तीनों को 575 रुपया ही मिलेगा। ए और सी मिल करके 19/23 काम पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ठीक है, पिछले प्रश्न से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत ही इस प्रश्न में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, जो कि आप कहीं दूसरे जगह पर नहीं सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए क्या सीखना है इसमें, ये तो क्लियर है कि तीनों में मिल करके 575 रुपया आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी इसमें कह दिया है कि ए और सी मिल करके 19/23 काम पूरा कर लेते हैं। कितना, 19/23। 19/23 ये क्या होता है, ए और सी मिल करके कितना काम कर लेते हैं, 19/23। और आपसे पूछा क्या है कि बी को कितना मिला, तो बी को कितना मिला, तो बी का तो एफिशिएंसी तो पता होना चाहिए ना, या बी को तो ये तो पता होना चाहिए ना कि बी कितना काम किया। ये तो केवल आपको ए और सी का पता चला है,
तो हमेशा ध्यान देना दोस्त, जब भी फ्रैक्शन दिया रहा है, ठीक है, जब भी फ्रैक्शन दिया रहा है तो नीचे वाला आपका टोटल होता है, नीचे वाला आपका टोटल होता है, और ऊपर वाला जिसका दिया रहता है, जिसका भाग दिया रहता है उसी का होता है। यानी कि ए और सी का ये भाग है ना, यानी कि ए और सी मिल करके 19 काम किए हैं, ठीक है, ए और सी मिल करके 19 काम किए हैं। किसमें से? 23 में से 19 काम किया है कौन? ए और सी, ठीक है, 23 में से 19 कौन काम किया है? ए और सी, और बाकी को कौन काम किया है? बी। तो 23 में से 19 घटाओगे तब ना बी का निकलेगा, ठीक है, ठीक है, 13 में से ये 9 घटेगा तो ये 4, यानी कि 4 यूनिट आपका बी करेगा, ठीक है। लेकिन तो बी का भी भाग निकालना पड़ेगा ना, तो 4/23, ठीक है ना, 4/23 ये बी का भाग हुआ। और पैसे को बांटना है ना, चलिए बांट लेते हैं पैसा को, 575 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 इसमें भाग देते हैं तो 23 दूनी के 46, तो 115, तो 23 5 115 हो जाएगा, 25 का 100, यानी कि इसको बी को 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से तो इसमें आपको कन्फ्यूजन तो होगा नहीं। हमेशा याद रखना कि जिसका भाग दिया रहता है वो ऊपर होता है और डिवाइड में टोटल होता है, ठीक है। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया है तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। 23 टोटल है, तो 23 यूनिट रियल में टोटल पैसा कितना है? तो 575 है, तो 23 इसमें भाग देंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू 25। किसका निकालना है आपको? बी का ना। तो यहाँ पर ए और सी का दिया है, तो ए और सी का कितना है? 19 है, तो 23 में 19 इन्होंने काम कर लिया, तो 23 में से 19 घटा होता है बी का नहीं निकल जाएगा, तो बी का वही 4, तो 4 यूनिट बराबर में 100। और मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि ए, बी और सी किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी को मिलकर 9/11 भाग करना है, ठीक है, 9/11 भाग करना है। सी का शेयर क्या होना चाहिए, मैंने सी को कितना पैसा मिलेगा उसकी बात कर रहा है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तीनों मिलकर कितना? 440 रुपया हो रहा है, यानी कि टोटल इतना प्राइस की बात करें, मजदूरी इतना दिया है, और ए और बी भाग मिल करके कितना काम करते हैं दोस्त? तो 9/11। इसका तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। नीचे वाला आपका टोटल, ऊपर वाला किसका भाग है? ये ए और बी, ए प्लस बी का ही भाग है। लेकिन आपसे पूछा किसका है? सी का। तो कुछ नहीं करना है, टोटल यानी कि 11 में से 9 घटेगा तो 2, तो आपको सी का भी तो भाग निकालना होगा ना, सी का भी भाग निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितना है? 11 डिवाइड में 11, और इसको बांटना है ना, तो 440 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 दूनी का 80, यानी कि सी को कितना पैसा मिलेगा? 80 रुपया, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। 11 यूनिट बराबर में 440, 1 यूनिट बराबर में 40 हो जाएगा, 40 दूनी का 80 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसका कहना है कि ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना होगा? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। सबसे पहले तो हमें एक काम है कि एफिशिएंसी निकालना। 12 बी 15, और वे एक साथ मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सर जी इस पर ध्यान नहीं दिए, एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने का तैयार हो जाता है ना, यानी कि इसमें सी नहीं दिया है, हम ध्यान नहीं दिए हैं, सी नहीं दिया है, यानी कि 450 रुपया मिलकर काम करेंगे। तो सबसे पहले इफिशिएंसी हमारा काम होगा,
3 गुने 4 12 हो जाएगा, और 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 भी हो जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और 15 है तो 5 3 15, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि धनराशि में ए का हिस्सा, बस ए का हिस्सा निकालना है ना, तो ए का हिस्सा निकालते हैं। ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 5 है, और डिवाइड में टोटल 5 और 9, किस में बांटना है पैसा में ना। 450 है तो 450 से मल्टीप्लाई, 9 5 45 25 250 रुपया, 250 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। या आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 4 9 यूनिट बराबर में 450, तो 1 यूनिट बराबर में 50 हो जाएगा। तो किसका पूछा है, एक है ना, तो 5 यूनिट बराबर 250 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अरेंज करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए समझना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए जो कर रहा है उसके अनुसार चलते हैं। 10 दिन में खत्म कर रहा है। फिर बी उसी कार्य को 12 दिन में खत्म कर रहा है, तथा सी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में, सी अकेला 15 दिन में खत्म करता है। यह एक साथ कार्य को पूरा करते हैं और 4500 रुपया कमाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एफिशिएंसी निकालना है। 2 5 10 हो जाएगा, और 12 है तो 2 है, यहाँ पर एक 80 से लाएंगे तो 12 भी हो जाएगा, और 15 है ना, तो 15 भी हो जाएगा इसी में। 10 तो 6, 12 है तो 6 गुने 2 12, तो 5 बच जाएगा। 15 है तो 5 गुने 3, यानी कि 2 दूनी के 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर तो कोई डाउट होगा नहीं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पक्का आपका डाउट होगा। इसलिए मैं इस सीरीज की इसलिए ही स्टार्ट किया हूँ, ताकि जिनको भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है टाइम एंड वर्क में, तो उनको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाए, वो भी विदाउट पैसा के, ठीक ना। चलिए, तो यह पूछ रहा था कि 4500 रुपया टोटल है। सी का हिस्सा पूछा था ना, सी का हिस्सा क्या है ये पूछ रहा है। सी का हिस्सा पूछा है ना, तो सी का सबसे पहले हिस्सा निकाल लेते हैं। कितना है, तो 4 है ना, 4, और टोटल में एफिशिएंसी कितना है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। 6 5 11 11 4 15, ये सी का भाग निकला, देख रहे हो ना, ये सी का भाग निकला, ठीक है। सी का भाग निकला है, तो आपको 4500 रुपया को बांटना है ना सी को में, 4500 रुपये को में गुना कर लेते हैं। 15 3 45, 300, 3 चौके 12, यानी कि 1200 रुपया, यानी कि सी को 1200 रुपया मिलेगा, ठीक है। अब तो इस तरह के प्रश्न का आप इजीली सॉल्व कर पाओगे मेरे ख्याल से। तो ये जो WW वेज एंड वर्क, इसका ये फर्स्ट वीडियो है, जो कि थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का ये क्वेश्चन था। तो इसके नेक्स्ट लेवल के जो भी प्रश्न है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा अच्छे प्रश्न होता है इसमें, जो कि CGL में जितना भी अच्छे पोस्ट है उसमें पूछे जाते हैं इस तरह का प्रश्न, ठीक है। आप समझ लीजिए कि इस तरह के जब आप प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा, तो CGL को छोड़ करके आप जितने भी नीचे लेवल के एग्जाम हैं उसको तो आप इजीली ही आसानी से निकल पाओगे, ठीक ना। जैसे रेलवे ग्रुप डी आता है, रेलवे NTPC आता है, रेलवे को SSC की तैयारी कर लेते हो तो आपका रेलवे को तो आप आसानी से निकल पाओगे। लेकिन उसमें थोड़ा सा साइंस वाला जो होता है ना, रेलवे में अधिक पूछता है, लेकिन मैथ तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर SSC वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका सभी के सभी एग्जाम में जितने भी ग्रुप होते हैं, जैसे रेलवे हो गया, SSC हो गया, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, तो मैथ्स में आपका कहीं भी डाउट नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और जो भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप क्वेश्चन भेजिए, आपको बहुत ही जल्दी आपका उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।